एवरीवन, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 करने वाले हैं व्याख्या के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में मापतोल की व्यवस्था कैसी थी? ए मानकीकृत, बी पूरी तरह समान या सी नहीं थी या डी केवल मौखिक? इसका सही आंसर है ए मानकीकृत। व्याख्या, सिंधु सभ्यता में मापतोल की व्यवस्था मानकीकृत थी। इनकी बाटें एवं तराजू एक समान मानक पर आधारित थे जो व्यापार और लेन देन में को सुचारू बनाते थे। 52, सिंधु सभ्यता में बाट सामान्यतः किस आकार के पाए जाते थे? ए घनाकार, बी गोल, सी त्रिकोणीय या डी अंडाकार? इसका सही आंसर है ए घनाकार। व्याख्या, पुरातत्व खुदाई में मिली हुई बाटें प्रायः घनाकार आकार की थी। ये चार्ट पत्थर या फ्रेंसेस से बनी थी। 53वां, हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिले हैं? पीपल, बी आम, सी नीम या डी नारियल? इसका सही आंसर है ए पीपल। व्याख्या, हड़प्पा सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिलते हैं और मोहरे पर पीपल के पत्तों का चित्रण मिलता है जिसे पवित्र माना जाता था। 54, हड़प्पा सभ्यता में शवों को सामान्यतः कैसे दफनाया जाता था? ए विस्तारित अवस्था में, बी केवल जलाया जाता था, सी के पेड़ों पर रखा जाता था या डी गुफा में रखा जाता है? इसका सही आंसर है ए विस्तारित अवस्था में। व्याख्या, हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश शवों को विस्तारित अवस्था में दफनाया जाता था। कुछ मामलों में अस्थियों के अवशेष भी मिले हैं। 55, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा वर्तमान में किस देश में है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान या डी नेपाल? इसका सही आंसर है बी पाकिस्तान। व्याख्या, हड़प्पा नगर वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसी नगर के नाम से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। 56, सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे सामान्यतः किस ओर खुलते थे? ए मुख्य सड़क की ओर, बी गलियों की ओर, सी नदी की ओर या डी पहाड़ों की ओर? इसका सही आंसर है बी गलियों की ओर। व्याख्या, सिंधु सभ्यता के नगरों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के घरों के दरवाजे आमतौर पर गलियों की ओर खुलते थे ताकि निजता बनी रहे और आवागमन में सुविधा हो। 57, सिंधु सभ्यता में किस फसल के प्रमाण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ए कपास, बी तंबाकू, सी चाय या डी कॉफी? इसका सही आंसर है ए कपास। व्याख्या, सिंधु सभ्यता में कपास की खेती के लिए स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। यह दुनिया के सबसे प्राचीन कपास खेती करने वाली सभ्यताओं में से एक थी। 58, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र, बी नायलॉन, सी रेशम के आधुनिक वस्त्र या डी ऊनी कोट? इसका सही आंसर है ए सूती वस्त्र। व्याख्या, सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र पहने जाते थे। कपास की खेती और कताई बुनाई के प्रमाण मिलते हैं। नायलॉन और आधुनिक रेशम तब उपलब्ध नहीं थे। 59, सिंधु सभ्यता में परिवहन के लिए किसका उपयोग होता था? ए बैलगाड़ी, बी रेल, सी मोटरगाड़ी या डी घोड़ा गाड़ी ही केवल? इसका सही आंसर है ए बैलगाड़ी। व्याख्या, सिंधु सभ्यता में परिवहन के लिए बैलगाड़ी के प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता था। पहिए के अवशेष और बैलगाड़ी के मॉडल मिले हैं। 60, सिंधु सभ्यता में धार्मिक प्रतीकों में किसका महत्व है? ए पशु और वृक्ष, बी केवल तलवार, सी केवल मुकुट या डी केवल रथ? इसका सही आंसर है ए पशु और वृक्ष। व्याख्या, सिंधु सभ्यता के मोहरों और मूर्तियों में पशु जैसे बैल, हाथी, गेंडा और वृक्ष जैसे पीपल वृक्ष के प्रतीक प्रमुख रूप से मिलते हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था को दर्शाते हैं। 61, सिंधु सभ्यता के नगरों की में नालियाँ कैसी थी? ए ढकी हुई, बी बिल्कुल खुली और अनियोजित, सी नहीं थी या डी केवल महलों में थी? इसका सही आंसर है ए ढकी हुई। व्याख्या, सिंधु सभ्यता के नगरों में नालियाँ पक्की ईंटों से ढकी हुई और ढकी हुई थी। ये नालियाँ साफ सफाई और जल निकासी की सुनियोजित व्यवस्था को दर्शाते थे। 62, सिंधु सभ्यता के लोग किस कला में विशेष रूप से कुशल थे? मुद्रा निर्माण, बी मनका निर्माण, सी धातु निर्माण या डी सभी? इसका सही आंसर है डी सभी। व्याख्या, सिंधु सभ्यता के लोग मुद्रा निर्माण, मनका निर्माण और धातु कला तीनों में अत्यंत कुशल थे। इनके द्वारा निर्मित वस्तुएं उनकी उच्च तकनीक और कलात्मकता को दर्शाते हैं। 63, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख काल किसके आसपास माना जाता है? ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बी 2600 से 1900 ईसा पूर्व, सी 600 से 300 ईसा पूर्व या डी 320 से 550 ईस्वी तक? इसका सही आंसर है बी 2600 से 1900 ईसा पूर्व।
व्याख्या सिंधु सभ्यता का उत्कर्ष काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसे परिपक्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है। 64 सोलोथल किस प्रकार के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? यह समुद्री, बी केवल स्थल व्यापार, सी केवल पशु व्यापार या डी केवल कृषि व्यापार। इसका सही आंसर है ए समुद्री व्यापार। व्याख्या लोथल गुजरात में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। यहाँ से मनके, हाथीदार, धातु आदि वस्तुओं का विदेशों में निर्यात किया जाता था। 65 सिंधु सभ्यता में आभूषण किससे बनाए जाते थे? ए सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से, बी केवल लोहे से, सी केवल लकड़ी से या डी केवल मिट्टी से। इसका सही आंसर है ए सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से। व्याख्या सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर जैसे वस्तुओं का उपयोग आभूषण बनाने में करते थे। सीप का उपयोग करके सुंदर आभूषण बनाते थे। इनकी समृद्धि कला का पता चलता है। इससे उनकी आभूषण कला का पता चलता है। 66 सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कौन सी है? ए नृत्य करती बालिका, बी अशोक की मूर्ति, सी बुद्ध की मूर्ति या डी घोड़े की मूर्ति। इसका सही आंसर है ए नृत्य करती बालिका। व्याख्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती बालिका की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। यह लगभग 4500 साल पुरानी मानी जाती है। 67 सिंधु सभ्यता में मनका निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन था? ए चौंदडो, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला या डी नालंदा। इसका सही आंसर है ए चौंदडो। व्याख्या चौंदो गुजरात मनका निर्माण का प्रमुख केंद्र था जहाँ से मूल्यवान वस्तु पत्थर जैसे कार्नेलियन, लेपिस लाजुली आदि में इनके मनके बनाए जाते थे। 68 हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? ए कांस्य के व्यापक उपयोग के कारण, बी लोहे के उपयोग के कारण, सी सोने के उपयोग के कारण या डी पत्थर के उपयोग के कारण। इसका सही आंसर है ए कांस्य के व्यापक उपयोग के कारण। व्याख्या सिंधु सभ्यता में तांबा और टीन से बने कांस्य का उपयोग औजारों, हथियारों, मूर्तियों आदि के निर्माण में किया जाता था। इससे इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। 59 व्यापार में किस वस्तु का प्रयोग विनिमय के लिए किया जाता था? ए वस्तु विनिमय, बी कागजी नोट, सी आधुनिक सिक्के या डी बैंक। इसका सही आंसर है ए वस्तु विनिमय। व्याख्या सिंधु सभ्यता में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। लोग वस्तुओं के बदले वस्तुएं देते थे। सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाता था। 70 सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? ए स्त्री आकृति की मूर्ति से, बी शिलालेखों से, सी सिक्कों से या डी मंदिरों से। इसका सही आंसर है ए आकृतियों की मूर्तियों से। व्याख्या सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्त्री आकृतियों की मिट्टी से मूर्तियाँ मातृ देवी की पूजा का प्रमाण देते हैं। यह देवी उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। 71 सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा के प्रमाण किस स्थल से विशेष रूप से मिलते हैं? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी आलमगीरपुर या डी शुद्ध द कोंडोर। इसका सही आंसर है ए कालीबंगा। व्याख्या कालीबंगा में राजस्थान में अग्नि वेदिका मिली है जो अग्नि पूजा के प्रमाण मानी जाती है। यहाँ से जली हुई राख, हड्डियाँ और विशेष रूप से वेदिका संरचना प्राप्त हुई है। 72 सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कें कैसी थी? ए सीधी और योजनाबद्ध, बी घुमावदार और अनियोजित, सी केवल छोटी गलियाँ या डी सड़कें नहीं थी। इसका सही आंसर है ए सीधी और क्रम और योजनाबद्ध। व्याख्या सिंधु सभ्यता के लोग नगर योजनाबद्ध थे। सड़कों का जाल सीधा, चौड़ा और समकोण पर एक दूसरे से काटता था। यह उन्नत नगर नियोजन का प्रमाण है। 73 मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? ए सिंध, बी पंजाब, सी बलूचिस्तान या डी खैबर पख्तूनख्वा। इसका सही आंसर है ए सिंध। व्याख्या मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है। 74 हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के किस क्षेत्र में स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी बलूचिस्तान या डी कश्मीर। इसका सही आंसर है ए पंजाब। व्याख्या हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख नगर और प्राचीन स्थल है। 75 कालीबंगा का अर्थ किससे संबंधित माना जाता है? काली चूड़ियाँ, बी लाल मिट्टियाँ या सी काला पत्थर या डी काली नदी। इसका सही आंसर है ए काली चूड़ियाँ। व्याख्या कालीबंगा का नाम काली चूड़ियों से जुड़ा है क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में काली रंग की चूड़ियाँ मिली हैं जो यहाँ की पहचान बनी। 76 सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? ए कृषि, पशुपालन और व्यापार, बी केवल युद्ध, सी केवल शिकार या डी केवल मछली पालन। इसका सही आंसर है ए कृषि, पशुपालन और व्यापार। व्याख्या सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार था। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, कपास आदि उगाते थे और मवेशी पालते थे। साथ ही समुद्र और स्थलीय व्यापार भी करते थे। 77
सिंधु सभ्यता में मछली पकड़ने के प्रमाण किससे मिलते हैं? ए मछली के अवशेष और उपकरण, बी सिक्कों से, सी शिलालेखों से। इसका सही आंसर है ए मछली के अवशेष और उपकरण। व्याख्या पुरातत्वविद उत्खननों से मछली के अवशेष और मछली पकड़ने के उपकरण मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता में मछली पकड़ते और उसका सेवन करते थे। 78 सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस आधुनिक सुविधा के तुल्य है? ए सीवर व्यवस्था, बी रेलवे व्यवस्था या सी हवाई अड्डा। इसका सही आंसर ए सीवर व्यवस्था। व्याख्या सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन में पक्की सड़कों, नालियों और सीवर व्यवस्था का शानदार प्रबंधन था। यह आधुनिक सीवर व्यवस्था से तुलना योग्य है जो स्वच्छ और जल निकासी के लिए थी। 79 हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के व्यापारिक मार्गों का उपयोग करते थे? स्थल और समुद्री दोनों, बी केवल समुद्री या सी केवल स्थल। इसका सही आंसर है ए स्थल और समुद्र दोनों। व्याख्या सिंधु सभ्यता के लोग स्थल मार्गों, सड़कों और पगडंडियों तथा समुद्री मार्गों दोनों का उपयोग करते थे। इन मार्गों से मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और अन्य क्षेत्रों से व्यापार होता था। 80 सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें सबसे अधिक मिली हैं? पशु आकृति वाली, बी केवल मानव आकृति वाली, सी केवल वृक्ष आकृति वाली। इसका सही आंसर है पशु आकृति वाली। व्याख्या सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरों पर अधिकांश पशुओं की आकृति जैसे बैल, हाथी, गेंडा, बाघ, एक सींग वाला बैल आदि की मोहरें मिली हैं। 81 सिंधु सभ्यता की लिपि में लगभग कितने अलग अलग चिन्हों की पहचान की गई? 400 के आसपास, बी 500 या डी केवल 2000। इसका सही आंसर है ए 400। व्याख्या सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पूर्णतः पढ़ी नहीं जा सकी। विभिन्न मोहरों और लेखों से लगभग 400 के आसपास अलग अलग चिन्हों की पहचान की गई। 82 सिंधु सभ्यता की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? ए उत्तम नगर नियोजन और जल निकासी, बी केवल लोहे के हथियार, सी कागजी मुद्रा या डी विशाल साम्राज्य। का सही आंसर है ए उत्तम नगर नियोजन और जल निकासी। व्याख्या सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली थी। इनके शहरों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में सड़कों का जाल और पक्की नालियाँ बनाई गई थी। 83 सिंधु सभ्यता के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है? ये पुरातात्विक अवशेष, बी आधुनिक पुस्तक, सी विदेशी यात्रियों के विवरण या डी मध्यकालीन अभिलेख। इसका सही आंसर है पुरातात्विक अवशेष। व्याख्या सिंधु सभ्यता पढ़ी लिखी की लिपि अपठित है। सभ्यता की लिपि अपठित है, इसलिए इसके अध्ययन का मुख्य स्रोत खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष जैसे मोहरे, बर्तन और उपकरण और भवन आदि हैं। 84 सिंधु सभ्यता सामान्यतः किस दिशा में लिखी जाती थी? ये बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, सी ऊपर से नीचे या डी नीचे से ऊपर। इसका सही आंसर है बी दाएं से बाएं। व्याख्या सिंधु लिपि सामान्यतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कुछ लेख में शैली एक पंक्ति दाएं से बाएं, अगली बाएं से दाएं भी लिखी जाती थी। 85 नृत्य कतिबालिका की मूर्ति किस धातु की है? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा या डी सोना। इसका सही आंसर है बी कांसा। नृत्य कतिबालिका की प्रसिद्ध मूर्ति कांसे की बनी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। 86 हड़प्पाई घरों में किसकी व्यवस्था सामान्य थी? स्नानागार, बी विशाल मंदिर, सी राजमहल या डी रंगमंच। जिसका सही आंसर है ए स्नानागार। हड़प्पाई घरों में व्याख्या हड़प्पाई घरों में स्नानागार की व्यवस्था सामान्यतः थी। इनकी फर्श पक्की ईंटों से बनी होती थी और पानी के लिए निकलने के लिए नाली की सुविधा भी थी। 87 धोलावीरा कहाँ स्थित है? कच्छ, बी मालवा, सी मेवाड़ या डी पंजाब। इसका सही आंसर है बी ए कच्छ। धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो जल प्रबंधन और शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। 88 सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? यह हड़प्पा पर प्रमुख स्थल था, बी हड़प्पा राजधानी थी, सी हड़प्पा में सबसे बड़ा मंदिर था या डी हड़प्पा में सिक्के मिले। इसका सही आंसर है ए हड़प्पा प्रमुख स्थल था। व्याख्या इस सभ्यता की सबसे पहली खोज हड़प्पा नामक स्थल में हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। 89 सिंधु सभ्यता में बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल और काला, बी नीला और सफ़ेद, सी हरा और पीला या डी केवल सफ़ेद। इसका सही आंसर है ए लाल और काला। व्याख्या सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर लाल और काले रंग का अधिक प्रयोग होता था। इन पर आकर्षक चित्र और डिजाइन बनाए जाते थे। 90 सिंधु सभ्यता के लोग किस समुद्री वस्तु का व्यापार करते थे? ए शंख, बी पेट्रोल, सी प्लास्टिक या डी कागज। इसका सही आंसर है ए शंख।
सिंधु सभ्यता के लोग संघ से बनी वस्तुएं व्यापार में लाते थे। संघ से बने आभूषण, चूड़ियाँ और सजावटी वस्तुएं इनके व्यापार का प्रमुख साधन थे। 91 सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पालतू बनाते थे? कुत्ता, बी, शेर, सी, बाघ या डी, गेंडा? इसका सही आंसर है कुत्ता। सिंधु सभ्यता के लोग कुत्ते को पालतू बनाते थे। खुदाई में कुत्ते की हड्डियां मिली है जो उसे पालतू होने का प्रमाण है। 92 सिंधु सभ्यता के लोग किस दिशा से व्यापार करते थे? ए पश्चिम एशिया की ओर, बी केवल दक्षिण भारत, सी केवल पूर्वी भारत या डी केवल हिमालय? इसका सही आंसर है ये पश्चिम एशिया की ओर। व्याख्या सिंधु सभ्यता के लोग पश्चिम एशिया मेसोपोटामिया की ओर व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मुद्राएं मिली हैं। 93 सिंधु सभ्यता के नगरों में कौन से भाग ऊंचा बनाया जाता था? ए दुर्ग क्षेत्र, बी बाजार, सी खेत या डी बंदरगाह? इसका सही आंसर है ए दुर्ग क्षेत्र। व्याख्या सिंधु सभ्यता के मैदान के दो नगरों में बांटा जाता था, एक ऊंचा दुर्ग और एक निचला शहर माना जाता है। शासक 94 निचला नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अवश्य क्षेत्र, बी केवल राजमहल, सी केवल मंदिर या डी केवल सैनिक छावनी? इसका सही आंसर है आवासीय क्षेत्र। व्याख्या निचला नगर आम लोगों का आवासीय क्षेत्र, यहाँ कुएं, नाली और बाजार आदि मिलते थे। 95 हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन के नाम किस बात को दर्शाते हैं? संगठित समाज, बी असंगठित समाज, सी केवल ग्रामीण क्षेत्र या डी केवल युद्ध? इसका सही आंसर है संगठित समाज। सार्वजनिक भवनों जैसे स्नानागार आदि का निर्माण यह दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता सामाजिक संगठित था। 96 कैसे की वस्तुएं बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता था? तांबा और टीन, बी तांबा सोना, सी लोहा और टीन या डी चांदी और सोना? इसका सही आंसर है तांबा और टीन। सिंधु सभ्यता में कांस्य, तांबा और टीन के मिश्र धातु से बनाए जाते थे। इसे औजार, हथियार, मूर्तियाँ और बर्तन बनाए जाते थे। 97 नृत्य करती बालिका की मूर्ति किस स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कलीबंगा या डी लोथल? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। व्याख्या प्रसिद्ध नृत्य करती बालिका की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। यह मूर्ति इस सभ्यता की उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। 98 सिंधु सभ्यता में पशुपालन में कौन से पशु शामिल थे? गाय, बैल, बकरी, भेड़, बी शेर और बाघ, सी हाथी, गेंडा या डी केवल गेंडा? इसका सही आंसर है गाय, बैल, भेड़ और बकरी। व्याख्या सिंधु सभ्यता के लोग गाय, बैल, भेड़ और बकरी जैसे पशुओं को पालते थे। ये पशु कृषि, दूध और मांस के लिए उपयोगी थे। 99 हड़प्पा सभ्यता में किस विशाल नगार के स्थल के प्रसिद्ध है? हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगा या डी धौलावीरा? इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा में विशाल नगार के अवशेष मिले हैं। 100 सिंधु सभ्यता में विशाल राजमहल का स्पष्ट प्रमाण है? ए नहीं मिला है, बी मिला है, सी हर नगर में मिला है या डी केवल लोथल मिला? इसका सही आंसर है नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में विशेषता है कि विशाल राजमहलों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। इससे पता चलता है कि यहाँ समानता और संगठित व्यवस्था थी, न कि राजाओं की व्यवस्था।